हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग आईएमओ के चैप्टर 13 जो कि है एक्सपोनेंट्स एंड पावर के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले ये कुछ बेसिक फार्मूला है एक्सपोनेंट एंड पावर की, इसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। इसी के बेसिस में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए ये ए एम एन को देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल है। मैं आपको सभी का एक एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। देखिए ए टू द पावर माइनस एम इक्वल्स टू 1 ए टू द पावर एम। जब भी एक नंबर टू द पावर माइनस में हो, जैसे कि 2 टू द पावर -4, उस माइनस को अगर हमें हटाना है तो हम उसे अगर 1/2 टू द पावर 4 लिख लेंगे तो माइनस ऑटोमेटिकली हट जाएगा। उसके बाद सेकेंड, जब a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। जब भी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, बेस a है, सेम है और पावर डिफरेंट है m और n, और बीच में डिवीजन का साइन हो तो पावर माइनस हो जाते हैं। जैसे कि 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 माइनस 3 2 टू द पावर 1। आंसर समझ में आया? बेस सेम, पावर डिफरेंट, बीच में अगर डिवीजन तो पावर हो जाएगा माइनस। उसी तरह से इसके साथ एक सिमिलर और एक फॉर्मूला है जो कि इस पेज में नहीं दिया गया है। आप लोग लिखिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। डिवीजन के जगह पे आप लोग साइन दीजिए मल्टीप्लिकेशन का। जब भी बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर हो जाएगा ऐड। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेके आप लोगों को दिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। थर्ड वन, a टू द पावर m टू द पावर n। जब पावर के ऊपर और एक पावर हो तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 अगर हो तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 हो जाएगा, 2 टू द पावर 6। उसी तरह से फोर्थ वाला फॉर्मूला a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। देखिए बेस डिफरेंट है और पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक बार उसके ऊपर लिख लिया जाएगा। तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 अगर है तो 2 इंटू 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद किसी भी नंबर टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1। 3 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। उसी तरह से लास्ट 6 और 7 जो समझाया मैंने एक एक एग्जाम्पल लेके मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट लास्ट 6 और 7 जो है, -1 टू द पावर m इक्वल्स टू +1 वेर m इज ए इवन नंबर। अगर पावर इवन हो तो आंसर इवन में आएगा, और -1 टू द पावर ऑड अगर उसका पावर हो तो आंसर ऑड में आएगा। अगर पावर इवन देन आंसर इवन, अगर पावर ऑड देन आंसर में माइनस। समझ में आया? तो चलिए अभी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप लोग धीरे धीरे नंबर्स करते हुए समझ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 3 उसी तरह से 4 बार लिखा गया है, इज इक्वल टू। देखिए तो सॉल्व करना मैंने शुरू किया है। 2 टू द पावर 3 4 टाइम्स लिखा गया है तो मैंने उसे लिख दिया 4 इंटू 2 टू द पावर 3। देखिए 4 इंटू 2 टू द पावर 3 को हमें क्या करना है, हम इसमें प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कर पाएंगे? अगर बेस सेम हो तभी। तो 4 को हम लोग लिख लेंगे 2 टू द पावर 2। देखिए साइड में मैंने 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, 2 2 ज़ा 4 दैट इज 2 टू द पावर 2। अभी देखिए बेस इक्वल है, पावर क्या होगा? अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा, अगर डिवाइड होता तो पावर माइनस हो जाता। तो 2 टू द पावर 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, -1/2 टू द पावर 5
नीचे है -1/2 टू द पावर 4। बस इतना बोलिए, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे जब डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा। बीच में डिवीजन, इस तरफ है -1/8 और -1/4। चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। -1/2 टू द पावर 5, नीचे है -1/2 टू द पावर 4। पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, -1/2 टू द पावर 5 -4। इतना समझ में आया? तो वो आ गया -1/2 टू द पावर 1। इतना समझ में आ गया लेफ्ट हैंड साइड वाला। अभी बीच में डिवीजन और राइट हैंड साइड की तरफ है -1/8 और नीचे है -1/4। इन दोनों को भी हम 2 के डिनोमिनेशन में ले आएंगे ताकि हमारे लिए इजी हो। तो 8 को हम अगर लिखेंगे तो 2 टू द पावर 3 लिखेंगे, और 4 को अगर हम लिखेंगे तो 2 टू द पावर 2 लिखेंगे। वही मैंने लिख लिया है। माइनस माइनस नीचे और ऊपर है वो कैंसिल हो गया। 1/2 टू द पावर 3, 1 में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 टू द पावर कितना भी आप लोग कर लीजिए 1 ही रहेगा उसका आंसर, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 4 को मैंने लिख लिया 1/2 टू द पावर 2। अभी देखिए बेस सेम हो गया, पावर माइनस हो जाएगा, तो 1/2 टू द पावर 3 -2। यहाँ तक अभी समझ में आया? इसे माइनस करने के बाद आ गया 1/2 टू द पावर 1। खत्म। नेक्स्ट देखिए, -1/2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1/2 टू द पावर 1। इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई वाले साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इसे तो और आगे सॉल्व करना नहीं है हमें। तो -1/2 इंटू 2/1 रिवर्स हो जाता है। डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में करें तो 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आप लोगों का -1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ a टू द पावर p बाय a टू द पावर q इंटू a टू द पावर q बाय a टू द पावर r इंटू a टू द पावर r बाय a टू द पावर p। ये हम पहले आप क्वेश्चन को देख के बताइए आपको क्या लग रहा है। बेस सब कुछ सेम है, जहाँ पे डिवीजन है वहाँ पे पावर को माइनस कर लेंगे, और जहाँ पे मल्टीप्लाई है पावर को प्लस कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं नंबर 3 को। तो देखिए फर्स्ट लाइन में मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया है। अभी क्या करते हैं, पूरा साइज में इन दोनों को लिख लेते हैं। न्यूमरेटर सारे ऊपर रहेंगे और डिनोमिनेटर सारे नीचे रहेंगे। a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q इंटू a टू द पावर r बाय a टू द पावर q इंटू a टू द पावर r इंटू a टू द पावर p। उसके बाद देखिए बेस सभी का सेम है, मतलब पावर ऐड हो जाएगा। a टू द पावर p प्लस q प्लस r बाय a टू द पावर क्यू आर पी सेम ही है, पी क्यू आर उसी को लिख लिया है। बेस सेम है, पावर हो गए ऐड। अभी उसके बाद बेस सेम है, डिवीजन में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। पी क्यू आर माइनस पी क्यू आर दोनों कैंसिल हो गया, आ गया आपका a टू द पावर 0। हमें पता है किसी का भी पावर अगर 0 है उसका वैल्यू 1 है। हो गया सॉल्व। अभी आप लोग सोच रहे होंगे, अगर मानिए आप लोग ने ऐसा सॉल्व नहीं किया, मतलब आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो इंडिविजुअली अगर एक एक को भी आप लोग सॉल्व करेंगे सेम ही आंसर आएगा। कैसे, देखिए मैं आपको बता रही हूँ। a टू द पावर p और नीचे है a टू द पावर q, तो a डिवाइड है, बेस सेम है, a टू द पावर p माइनस q फर्स्ट इंटू a टू द पावर q माइनस r सेकेंड, a टू द पावर r माइनस p। अभी देखिए सेम आ गया एक सीक्वेंस में। तो क्या है, बेस सभी का सेम है, p माइनस क्यू प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p। सारे पावर हो जाएंगे माइनस, आ जाएगा 0। अगर आप इंडिविजुअली भी करते हैं सेम ही आंसर आएगा, तो कोई टेंशन नहीं। आप लोग कुछ नंबर्स करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे डिनोमिनेशन 2 में लाना है सॉल्व करने के लिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 5 टाइम्स है, प्लस है बीच में, उसी तरह से फिर से -8 इंटू वो 5 टाइम्स है। तो इसका वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। चलिए, -8 इंटू -8 5 टाइम्स प्लस -8 इंटू -8 वो भी 5 टाइम्स है। देखिए बेस सेम,
पावर ऐड हो जाएगा, क्योंकि सभी के ऊपर पावर है 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसके ऊपर पावर है 1। तो आ गया -8⁵ प्लस -8⁵ 2 टाइम्स आ गया, तो 2 इंटू -8⁵ इतना हो गया। उसके बाद देखिए 8 को हम लोग क्या लिख पाएंगे, 2⁵, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। और इन दोनों बेस को सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस को ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे ताकि बेस सेम हो पाए। तो एक है 2 इंटू 2⁵, क्योंकि 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है। देखिए 8 को हम लोगों ने लिखा 2⁵ और 5 तो ऑलरेडी पावर में प्रेजेंट है, तो पावर टू दी पावर क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 5 15, माइनस हम लोगों ने बाहर निकाल लिया था, बाहर है माइनस, 2⁵1 और एक है 2⁵15, बीच में है मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, तो माइनस बाहर ही है। 2⁵1 + 15 दैट इज इक्वल्स टू -2⁵16। क्वेश्चन नंबर 4 के जो ऑप्शंस हैं, -2 इंटू 8⁵5 इक्वल्स टू -2⁴16 इक्वल्स टू -4⁸8, ये सभी के वैल्यू सेम आएंगे, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 2/5⁴ इंटू 2/5⁴12। देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद इक्वल्स टू 25/4⁶ - 2x। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इस नंबर को। ऐसे वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं कि आप लोगों को पावर को इक्वल दिया गया होगा और आप इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2/5⁻⁻4 इंटू 2/5⁻12, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 2/5⁻⁻4 + 12, -4 + 12 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बट साइन रहेगा प्लस का क्योंकि 12 बड़ा है, तो ये हो गया 8 इक्वल्स टू 25/4⁶ - 2x। उसके बाद आप लोग जो लाइन बीच में खींचा गया है उसके राइट हैंड साइड की तरफ देखिए, मैंने कुछ सॉल्व किया है। ये मैंने क्यों सॉल्व किया है, देखिए 2⁵ है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो इस साइड का भी बेस हमें सेम करना है। उसी बेस को हम लोग कैसे सेम कर सकते हैं, ये मैंने इस साइड पे बताया है। देखिए a² = 1/a⁻⁻2। पहले हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा था, अगर पावर माइनस है, अगर हम उसे ऊपर ले जा रहे हैं तो वो प्लस हो जा रहा है, तो यहाँ प्लस है तो हम लोग नीचे ले आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, 25/4⁶ - 2x, तो वो हो जाएगा 1/25/4 -6 - 2x। माइनस आ जाएगा, यस माइनस लग गया। अभी इस माइनस को, ये माइनस जबकि ब्रैकेट के बाहर है, तो हमें पता है ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है ब्रैकेट के अंदर के सभी के साथ वो मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस इंटू 6 दैट इज -6, माइनस माइनस प्लस 2x। समझ में आया, ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है डिजिट हो या साइन हो, तो वो ब्रैकेट के अंदर के सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है। अभी हम बस क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट कर देंगे। -6 को सेकेंड टर्म बना लेंगे और 2x को फर्स्ट टर्म बना लेंगे, तो हो गया 25/4⁻2x - 6। अभी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन में आया था 2/5⁸, उसे हम लोगों ने पहले सॉल्व कर चुका है, इक्वल्स टू, अभी इसे रिवर्स कर लेंगे थोड़ी, हम 1/25/4 ऐसे लिखेंगे, इसे मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा 4/25⁻2x - 6। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है 2/5,
इधर है 4/25, कोई तो रिलेशन दिखाई पड़ रहा है। 4 को हम लोग लिख पाएंगे 2 टू द पावर 2 और 25 को हम लोग लिख पाएंगे 5 टू द पावर 2। इसीलिए मिला के 2/5 टू द पावर 2 टू द पावर 2x माइनस 6, ताकि हम लोग कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए सेम बेस अगर बन पा रहा है तो हम लोग बेस को सेम बना लेते हैं। तो 2/5 टू द पावर 2 टू द पावर 2x माइनस 6। अभी देखिए पावर टू द पावर तो क्या होता है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अभी देखिए बेस दोनों सेम है, इक्वल टू दिया गया है और पावर को हमें अभी इक्वल करना है। तो 8 इक्वल्स टू 4x माइनस 12। 4x कैसे आया, 2 इंटू 2x दैट इज 4x, माइनस को माइनस रहा, 2 इंटू 6 दैट इज 12। उसके बाद सारे वेरिएबल को एक तरफ और डिजिट्स को एक तरफ कर लेंगे। 8 पहले से है, माइनस 12 इस साइड आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो हो गया प्लस 12 इक्वल्स टू 4x, दैट इज 20 इक्वल्स टू 4x। तो 4 इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ मल्टीप्लाई हुआ है, लेफ्ट की तरफ आके क्या होगा, डिवाइड। तो 20/4 इक्वल्स टू x दैट इज इक्वल्स टू 5। तो x का वैल्यू आ गया 5। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ px इंटू पी वाई ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय px डिवाइडेड बाय पी वाई इज। देखिए मल्टीप्लाई पावर प्लस बेस सेम है तो, डिवाइड पावर माइनस बेस सेम है तो। चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया है। उसके बाद देखिए p टू द पावर x इंटू पी टू द पावर y, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है तो पावर हो जाएंगे ऐड। तो p टू द पावर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, देखिए p टू द पावर x डिवाइडेड बाय p टू द पावर y, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, p टू द पावर x माइनस वाई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप को देखिए, p सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में डिवीजन है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो माइनस ब्रैकेट के अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वाई माइनस इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद y। तो x प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो बचा 2y। तो p टू द पावर 2y हो जाएगा आप लोगों का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। इनमें से करेक्ट कौन सा है, देखिए एक्सपोनेंट वाले एक्सप्रेशन एक तरफ, बीच में बेस और उसके बाद वैल्यू, उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया है वो निकाला गया है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे। फर्स्ट वाला एक्सपोनेंट a 3 टू द पावर 4, इसमें बेस है 3, पावर है 4, तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा, आ जाएगा 81। मतलब ये करेक्ट है, हमें करेक्ट निकालना था। तो यहाँ दिया गया है 87, तो हमारा आंसर आ रहा है 81। तो फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड वाला 2 टू द पावर 5, यहाँ बेस है 2 और पावर है 5, बट यहाँ पे बेस को 5 लिखा गया है, ये भी इनकरेक्ट, कैंसिल। ऑप्शन सी 4 टू द पावर 3, यहाँ बेस है 4, पावर है 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64, ये करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट मैच। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। 5 टू द पावर 2, बेस है 5, पावर है 2, परफेक्ट। 5 इंटू 5 दैट इज 25, 125 अगर क्यूब होता तो 125 होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 79,403.75 का स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होगा बोल के बोला गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। बस इससे पहले आप एक चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रहा है, ध्यान दीजिए लेफ्ट साइड की तरफ, तो उसका तो वैल्यू कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, बस बताइए। तो वैल्यू कम हो रहा है मतलब डिवाइड हुआ होगा। और अगर पॉइंट राइट की तरफ मूव हो रहा है, ध्यान दीजिए राइट की तरफ, तो वैल्यू बढ़ रहा है मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा। ये नॉर्मल रूल है।
उसके बाद चलिए इसे सॉल्व। क्वेश्चन को पहले लिख लिया है 79,403.75। अगर फ्रैक्शन में लिखने को बोला होता तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट मतलब 1 के साथ 2 0। उसके बाद इसे जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट अपने 1 डिजिट के बाद लग जाएगा। तो पॉइंट मूव हो रहा है 4 प्लेस आगे की तरफ, पॉइंट मूव हो रहा है 4 प्लेस आगे की तरफ। तो पॉइंट को पीछे लाने के लिए क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसीलिए 7.940375 इंटू 10⁴ हो जाएगा आप लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2 to the power 4a minus 3 plus 10 bracket close divided by 6 equals to 7, then a equals to। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 to the power 4a minus 3 plus 10 bracket close divided by 6 equals to 7। देखिए 6 इस साइड डिवाइड हुआ था तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 6 जो डिवाइड हुआ था वो इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया। तो 7 इंटू 6 दैट इज 42। उसके बाद नीचे के स्टेप को देखिए, फोर्थ वाले स्टेप को 2 to the power 4a minus 3 प्लस 10 है, वो 10 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, -10। तो वही हुआ है 42 माइनस 10 दैट इज आ गया 32। अभी 32 और दूसरी तरफ है 2 to the power 4a minus 3। तो हमें हमेशा अगर बेस सेम हो पा रहा है तो हमें वही ट्राई करना है कि हम बेस को सेम कर लेंगे। तो 32 को अगर हम 2 के डिनोमिनेशन में लिखेंगे तो 2 to the power 5 इक्वल्स टू 32। अभी देखिए सेम सेम आ गया, बेस सेम है, पावर को इक्वल करना है। तो 4a minus 3 इक्वल्स टू 5। 4a को एक तरफ रखेंगे और डिजिट्स को दूसरी तरफ ले लेंगे। 5 + 3 दैट इज 8। 4 इस साइड मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो 8/4 इक्वल्स टू 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं P और Q। ये लोग करेक्ट हैं या नहीं हमें इसे आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए दोनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो P वाला स्टेटमेंट है 3 to the power 2 ग्रेटर देन 2 to the power 3। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 to the power 2 मतलब 3 into 3 दैट इज 9, और 2 to the power 3 मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 into 2 into 2 दैट इज 8। तो ऑब्वियसली 9 इज ग्रेटर देन 8, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट -1/2 to the power 2 इज लेस देन -2 to the power 2। तो बिल्कुल उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1, नीचे 2 इंटू 2 ब्लैंक, -2 इंटू -2 तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस दैट इज 1/4 इक्वल्स टू लेस देन 4। ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन में है और ये होल डिजिट है तो 4 बड़ा होगा। तो बोथ P एंड Q आर ट्रू फॉर द फॉलोइंग। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आप लोग भी कॉपी में कीजिएगा। वही कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन्हें कि आप लोगों को कॉपी में लिख के एक एक बार ध्यान देना है। नंबर्स करेंगे ना धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा पक्का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।